स्कूल के समय से बच्चों को सिखाया जाता है कि टीचर की रिस्पेक्ट करो, वो आए तो गुड मॉर्निंग करो खड़े होकर, और सारे क्लास के बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं। क्या आपको लगता है कि बच्चे जो रिस्पेक्ट देते हुए दिखाई देते हैं वो वाकई में भीतर से रिस्पेक्ट करते हैं? क्या रिस्पेक्ट ऐसे करवाई जा सकती है? क्या आपसे कोई बोले कि इस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करो, क्या आप में उसके प्रति रिस्पेक्ट उठ जाएगी? नहीं उठ सकती। जब तक आप उसे जाने ना, पहचाने ना, उसके कर्मों को न देखें, उसके व्यवहार को न देखें, उसके बोलचाल को न देखें। लेकिन बच्चों से कह दिया जाता है कि रिस्पेक्ट करो टीचर की। अगर टीचर का पढ़ाने का तरीका, टीचर का बच्चों के प्रति कनेक्शन, रवैया अच्छा होगा तो अपने आप बच्चे में रिस्पेक्ट आ जाएगी, और वो रिस्पेक्ट असली वाली होगी, दिल से होगी। और जो जबरदस्ती नियम लगाकर करी गई रिस्पेक्ट है ना, वो कोई दिल से नहीं निकली। क्योंकि वही बच्चा टीचर से रिस्पेक्ट से पेश आता है टीचर के सामने, वही फिर दोस्तों के साथ उसी टीचर को गाली देता है। वो इज्जत देना नहीं चाहता, वो इसलिए देता है क्योंकि अगर नहीं दी तो मार पड़ेगी, या क्लास से निकाल दिया जाएगा, या पापा पे फोन चला जाएगा। और टीचर लोगों को बड़ी सुविधा हो जाती है इससे। उन्हें बच्चों का दिल जीतने की कोई आवश्यकता ही नहीं, बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार लाने की, खुद को बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो घर से अपनी पत्नी से क्रोधित होकर आया, किसी बच्चे पे निकाल दे क्रोध, तो भी उस बच्चे को अगले दिन उसे क्लास में खड़े होकर गुड मॉर्निंग तो बोलना ही पड़ेगा। टीचर बच्चे को मारने वाला भी हो ना, उसे रिस्पेक्ट मिल जाएगी। टीचर गुटखा खाता हो, सिगरेट पीता हो, उसे रिस्पेक्ट मिल जाएगी। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, व्यर्थ ही डांटता है, तो भी उसे इज्जत मिल जाएगी। करनी पड़ेगी बच्चे को। मेरी दृष्टि में किसी से भी ये कहना उचित नहीं है कि उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि रिस्पेक्ट करने की चीज नहीं है, उठने की चीज है। ये नियम लगाना उचित नहीं है कि रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर व्यक्ति अच्छा होगा तो उसके लिए रिस्पेक्ट अपने आप उठेगी। और यह बात सिर्फ टीचर तक ही सीमित नहीं है, यह बात रिश्तेदारों, सभी लोगों के ऊपर लागू होती है। हमारे इस आर्टिफिशियल रिस्पेक्ट के खेल ने असली रिस्पेक्ट खत्म कर दी है। आज मनुष्य को असली होने की जरूरत है, कृत्रिम नहीं, आर्टिफिशियल नहीं। मैं देखता हूँ कि लोग दूसरों को सामने से पूरा बढ़ चढ़ के इज्जत देते हुए दिखाई देते हैं, पूरा सम्मान देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे बहुत गालियां देते हैं। हर व्यक्ति झूठी इज्जत दे रहा है, भीतर कोई इज्जत नहीं है, लेकिन सामने से पूरी इज्जत दे रहा है। ये पूरी दुनिया झूठी रिस्पेक्ट के खेल में जी रही है। और व्यक्ति ये न सोचे कि उसे उसके रिश्तेदार, दोस्त, बच्चे, पत्नी सब इज्जत देते हुए दिखाई देते हैं तो वो वाकई इज्जत करते हैं। वो कोई इज्जत नहीं करते, वो तो दुनिया की रस्म अदा कर रहे हैं, वो तो संस्कार निभा रहे हैं। उनके दिल में कोई इज्जत नहीं है, और हो सकता है उन्हें थोड़ा टटोला जाए तो नफरत ही छिपी मिल जाए। वो इज्जत तो सिखाई गई संस्कारों की आरोपित इज्जत है। वो कोई व्यक्ति का व्यवहार देखकर उठने वाली इज्जत नहीं है। वो इज्जत प्रेम से नहीं जन्मी है। ये इज्जत तो इसलिए आई है क्योंकि हमारे समाज का चलन है कि सबसे अच्छे से ही बात करनी है। आज न बच्चा माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है, न छात्र शिक्षक की, क्योंकि बच्चे पे थोपा गया है कि माँ बाप की इज्जत करो और शिक्षकों की इज्जत करो। जो चीज थोपी गई हो वो ज्यादा समय तो नहीं चलती। जो इज्जत नियमबद्ध करके करवाई जा रही हो वो इज्जत ज्यादा समय नहीं चलेगी। जब मौका मिलेगा बच्चा सारे थोपे गए नियमों के विरुद्ध जाना चाहेगा, और इसलिए ही बच्चा शिक्षकों की इज्जत नहीं करता जब वो बड़ा होने लगता है। आपसे ही कोई ऐसा काम करवाया जाए जो आपके भीतर से न उठे, जिसको करने की चाहत आप में स्थित न हो, तो आपके भीतर एक फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी, और जब मौका मिले आप उस काम से आजाद होना चाहोगे। इन बड़े लोगों ने ही बच्चे पे जबरदस्ती इज्जत करने के नियम थोपे हैं, और इन बड़े लोगों को ये मालूम नहीं है बच्चे के अंदर अपने आप इज्जत उठेगी अगर आप उससे अच्छे से पेश आओगे, जब बच्चे को आप अच्छे लगोगे। लेकिन शायद ये बड़े लोग बहुत अहंकारी हैं। इनको लगता है कि अगर मैंने बच्चे को नहीं सिखाया कि मेरी इज्जत करो तो बच्चे इनको कहीं गालियां न देने लगे, और इनके अहंकार को चोट न लग जाए, इनके बड़प्पन को ठेस न लग जाए। शायद इन बड़े लोगों को ये डर है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैंने जीवन का इतना अनुभव लिया है, और मेरी क्या इज्जत रहेगी अगर ये छोटा बच्चा मुझे गाली देता फिरे। इसलिए इस बच्चे को ऐसा सिखाना पड़ेगा कि ये मेरी प्रशंसा ही करे, बिल्कुल अपशब्द न बोल पाए मुझे, क्योंकि इन बड़े लोगों को लगता है कि बच्चे में स्वाभाविक तौर पर तो मैं जैसा हूँ मेरे लिए इज्जत नहीं उठेगी, शायद मैं कहीं से इज्जत के लायक नहीं हूँ। उल्टा बच्चा गालियां न देने लग जाए, तो इन्होंने जबरदस्ती बच्चे की गर्दन पकड़ के अपनी इज्जत करवा
करवाई है, क्योंकि इन बड़े लोगों को शायद पता है कि जैसा इन्होंने समाज निर्मित कर दिया है, जितना हिंसा, क्रूरता, भ्रष्टाचार से भरा ये समाज हम बच्चे को दे रहे हैं, जितना अप्रेम से भरा ये समाज है, इसमें किसी भी बच्चे की आत्मा से इज्जत नहीं उठ सकती। इसलिए उठाओ लाठी और बच्चे को मारो जब जब वो अच्छे से पेश न आए। बच्चे से जबरदस्ती अच्छे अच्छे शब्द बुलवाओ बच्चे से कि माँ बाप भगवान होते हैं। जब बच्चे को सिखा ही दिया जाएगा, रटवा ही दिया जाएगा कि माँ बाप भगवान होते हैं, तो माँ बाप को भगवान जैसा बनने की क्या जरूरत। बिना भगवान बने ही बच्चा भगवान मानने लगेगा और पैर छुएगा। जब बच्चे को जबरदस्ती माँ बाप की इज्जत करनी ही पड़ेगी, तो अब माँ बाप को अच्छा बनने की क्या जरूरत। और जब बच्चे को रिश्तेदारों की, आस पड़ोसियों की जबरदस्ती इज्जत करनी ही पड़ेगी, इज्जत से पेश आना अनिवार्य है, तो अब इन पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को अच्छा बनने की क्या जरूरत। शिक्षकों की इज्जत जबरदस्ती उसे करनी ही पड़ेगी, तो शिक्षकों को अच्छा बनने की क्या जरूरत। इज्जत कभी करवाई नहीं जा सकती साहब, इज्जत तो उठती है, और जो इज्जत करवाई जा रही है वो बाद में घातक विषैली तीर की तरह लौट के आएगी। और इसका सबूत है कि बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो वो शिक्षकों की सुनना बंद कर देता है, माँ बाप की भी सुनना बंद कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक वाटर पंप के पाइप को हाथ से दबा लो कुछ देर, जितनी देर आप उसे दबा के रखोगे, हाथ छोड़ने पर उतनी ही रफ्तार से पानी छूटेगा। आत्मा का स्वभाव है बहना, उसे अगर दबाया गया तो वो विस्फोट करेगी। बड़ी क्लासेस में टीचर चिल्ला रहे हैं और बच्चे शांत नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर कुछ दबा हुआ है छोटेपन से, वो खुलना चाहता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जो दबाया गया था वो खुलने लगता है। हम कहते हैं कि बच्चा जब प्यार से न समझे तो उसे मारना ही पड़ता है। मैं कहता हूँ प्यार अगर वास्तविक होगा तो बच्चा प्यार से ही समझ जाएगा, और कोई अपने प्यार पे लाठी तो नहीं चला सकता। ये कैसा प्रेम हो सकता है। लोग कहते हैं कि आज के जितने बच्चे बिगड़े हुए हैं कभी नहीं बिगड़े थे। मैं कहता हूँ बच्चे की इसमें क्या खराबी है। समाज तो आप लोगों का है, आप वर्चस्व में थे, बच्चा तो छोटा था, आपने बच्चे को प्रेम नहीं दिया, तो बच्चा बड़ा होकर के आपको कैसे देगा। जरूर आपने ही जबरदस्ती बच्चे के ऊपर नियम थोपे हैं, और उन जबरदस्ती घोट के नियम थोपने की वजह से बच्चा बड़ा होने पर उनसे आजाद होने की चाहत करने लगता है। जितना आप बच्चे को छोटे पर दबा के रखेंगे, उतनी ही प्रगाढ़ता से उसमें अपने को आजाद होने की चाहत उठेगी। जब बच्चे को घर में दबाया गया है उसके माँ बाप के द्वारा, और फिर उसे स्कूल में भेजा गया है, वहाँ उसे दबाया गया है, पूरा रस्सियों से बांध दिया गया है उसके मन को। शिक्षकों द्वारा कई तरह के नियम लगाए गए, मार मार के उसे सिखाया जा रहा है व्यर्थ का ज्ञान, जो उसकी जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा। ऐसा ज्ञान उसे सिखाया जा रहा है जिसका उससे कुछ लेना देना नहीं, न उसमें रुचि है वो जानने की, लेकिन मार मार के उसे सिखाया जा रहा है। तो उसके अंदर से उफान उठना स्वाभाविक है, क्योंकि चेतना का स्वभाव है स्वतंत्रता, आजादी। इतना दबने के बाद भी कोई चेतना आजादी की मांग न करे तो ये तो अजीब ही बात हो जाएगी। जब उसका शरीर चलने फिरने लायक नहीं था, जब बच्चा अपने माँ बाप के नियंत्रण में था, तब माँ बाप ने बच्चे पे कब्जा किया, अपने हिसाब से चलाया। जब माँ बाप कमजोर होने लगते हैं तब वो बच्चा उन्हें अपने हिसाब से चलाता है। जब माँ बाप वृद्ध होने लगते हैं, उनकी पकड़ ढीली होने लगती है बच्चे पे, तब उस बच्चे को बहुत राहत मिलती है, और फिर वो माँ बाप की सारी थोपी हुई बातों के विरुद्ध जाने लगता है। और जितना आप प्रेम देंगे, उसे समझेंगे, बच्चे को उसे समय देंगे, उतना ही आपका और उसका कनेक्शन अच्छा बनेगा। और आपकी चेतना जितनी गुणवत्ता रखती होगी, ऊंचाई रखती होगी, समझ रखती होगी, प्रेम रखती होगी, बच्चे की चेतना भी आपकी संगति में उसी के अनुसार विकसित होगी, ऊंचाई की ओर बढ़ेगी। धन्यवाद।